स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल काशी एक्सप्रेस पर। शारदीय नवरात्रि की पूजा बंगाली परंपरा जो बहुत भव्य मनाया जाता है। इस विधि को अपने चैनल द्वारा दिखाने वाले हैं वेदांता इंटरनेशनल सोसाइटी। वहां पर देवी का भव्य दरबार सजा है और उस पूजा को 3 दिवसीय पूजा को हम दिखाने वाले हैं। जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। ये 3 दिवसीय पूजा बोधन से लेकर बलि तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आइए अंदर चलते हैं। महामाया जगत जननी जगदम्बा के द्वार पर स्वागत है मित्रों आप सभी का। इस प्रतिमा की खासियत ये है कि माई कभी विसर्जन नहीं होती। माँ यहाँ पर सालों भर आपको दर्शन के लिए उपलब्ध रहती हैं। माई विराजती हैं नवरात्रि में, नवपत्री में उनका विसर्जन होता है। आप जब भी कभी बनारस आइए, काशी आइए, स्वागत है इस दरबार में। षष्ठी पूजा के दिन माँ का बोधन होता है। इस दिन माँ का हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं धरती पर कि माँ आए, हम सबको अपना आशीष दे, हम सबका जीवन उल्लास से, उत्सव से भर दे, खुशियों से भर दे। उस दिन हम माँ की पूजा करते हैं। और सप्तमी तिथि को माँ को अस्त्र दान किया जाता है, माँ को प्राण दान किया जाता है, माँ का चक्षु दान किया जाता है और सप्तमी तिथि से फिर माँ की पूजा शुरू की जाती है। दुष्टों की संहार करने वाले हमारी मैया काली भी माँ जगदम्बा के साथ विराजमान है। इनका दर्शन 7वें दिन काल रात्रि के रूप में होता है। शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक का जो ये 10 दिन होता है, इसमें जो 9 दिन हम बड़े उल्लास के साथ माँ का
ये पर्व मनाते हैं, शारदीय दुर्गोत्सव मनाते हैं। इसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक का माँ का एक अलग स्वरूप होता है। सप्तमी से शुरू होता है माँ का पूजा अर्चन पूरी भव्यता के साथ, नए नए वस्त्रों के साथ उनको आह्वान किया जाता है। ढाक और कांसर, शंख, उलूध्वनि से माँ का स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात अष्टमी, महाअष्टमी और महानवमी, उसमें जो संधि पूजा होती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि संधि पूजा का बड़ा एक अनूठा संगम है कि अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट, ये जो समय होता है संधि अर्थात मिलन है। तो अष्टमी तिथि के खत्म होने, शेष होने और नवमी तिथि के प्रारंभ होने का जो ये समय है, इसका मिलन जो होता है, इसी को संधि पूजा कहते हैं। और इस समय जो इतनी सुंदर भव्यता के साथ माँ का पूजा होता है, दिए जलाए जाते हैं और फिर बलि चढ़ाई जाती है माँ को। और इस समय का वातावरण जो है वो आप सब लोग देख रहे हैं या देखते हैं, पूरे धुनोची जो होता है, धुएं से पूरे माँ का जो आवरण है उसको ढक दिया जाता है, क्योंकि इस समय माँ ने मधु और कैटव, 2 राक्षस का वध किया और ये समय माँ के साथ आंख मिलाना बहुत कठिन होता है। तो वो एकदम पूरा उनका जो चेहरा है वो धुएं से ढक दिया जाता है, ताकि हम माँ को देखें ना, माँ की आंख से आंख ना मिलाएं, हम सिर्फ उनका वंदन करें, उनका अर्चन करें और वो घड़ी को हम महसूस करके उनका वंदना करें, ताकि संधि पूजा जो है वो बहुत अच्छे से मतलब बीते। आज दशमी तिथि है। दशमी को माँ का विसर्जन होता है। सिंदूर खेलती हैं सुहागिनें, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। सिंदूर हर सुहागिन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, तो माँ का भी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। हम लोग माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं। फिर हम लोग ढाक और कांसर और शंख के साथ धुनुची नृत्य करते हैं। और फिर माँ का विसर्जन करते हैं, गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, साथ में घट का विसर्जन होता है। तत्पश्चात इसी समय हम लोग माँ को वरण करते हैं, पुनः माँ को वरण करके उनको मायके से ससुराल की ओर भेजते हैं। तत्पश्चात सारी सुहागिनें आती हैं, फिर पुनः अगले वर्ष माँ को बुलाने को उनको प्रार्थना करती हैं। यही है दशमी तिथि का रिवाज।